श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक 17 सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते अहोरात्रविदो जनाः। हजार चक्र के 4 युग या महायुग का ब्रह्म का या कल्प एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। वैदिक ब्रह्मांडी ज्ञान पद्धति में समय की गणना करने की विधि अत्यंत गहन, स्थिर और प्रामाणिक है। उदाहरणार्थ, कुछ कीट रात्रि में जन्म लेते हैं और एक ही रात्रि में बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। प्रातः काल हम इन सबको मार्ग में लगे बिजली के खंभों के नीचे मरा हुआ पाते हैं। यदि इन कीटों को यह कहा जाए कि उनका पूर्ण जीवन काल केवल मनुष्य की एक रात्रि के बराबर है, तब वे इस पर संदेह करेंगे। समान रूप से वेदों में वर्णन किया गया है कि स्वर्ग के देवताओं जैसे इंद्र और वरुण का एक दिन और रात्रि पृथ्वीलोक के एक वर्ष के समतुल्य है। स्वर्ग के देवताओं का एक वर्ष पृथ्वीलोक के 30 दिन 12 माह अर्थात 360 वर्षों के बराबर होता है। स्वर्ग के देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर का एक महायुग या 4 युगों का चक्र पृथ्वीलोक के 4,320,000 वर्ष के समतुल्य है। ऐसे 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसे कल्प कहा जाता है और यह संसार में समय की सर्वोच्च इकाई है। ब्रह्मा की रात्रि भी इसके बराबर है। इन गणनाओं के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मांड की पूरी अवधि ब्रह्मा की आयु के 100 वर्षों के बराबर है। ब्रह्मा भी आत्मा है जिन्होंने यह पदवी प्राप्त की है और वह भगवान के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मा भी जीवन और मृत्यु के चक्र के अधीन है, किंतु अत्यंत उन्नत चेतना युक्त होने के कारण उसे यह आश्वासन प्राप्त है कि उसका जीवन समाप्त होने पर वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त रहेगा और भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। कभी कभी जब कोई भी आत्मा संसार के सृष्टि सर्जन के समय ब्रह्मा के दायित्वों का पालन करने की पात्र नहीं पाई जाती, तब ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो